मम्मी के हाथ का बना हुआ ठीक ठाक करेला ही खा लेंगे। वो कहा है ना, जबरदस्त करेला हमको पचेगा नहीं। ठीक कह रही हो, घी सबको हजम नहीं होता है, इसीलिए तो घर में डालडा सजा रखा है। सबको घटिया चीजें पसंद आता है इस घर में। एक कहावत है, सुनियो। थोता चना पाचे खना। क्या कह रही हो? हम चना है? चना नहीं हो रिंकी, तुम तो ट्यूबलाइट हो, तभी तो चमकने में इतना समय लगता है। बस करो तुम। रिंकी, चलो यहां से, चलो। तुम ध्यान नहीं रखती, क्या बोलती हो? जुबान पे कोई लगाम ही नहीं है। ये लोग बिना डोज के नहीं मानते मम्मी। इनके सामने जुबान चलाना बहुत ही जरूरी है, आप चिंता मत करो। मम्मी जी, हम कुछ मदद करें? हाँ, तुम भी आके सीखो, आगे जाके काम ही आएगा। देखो, ये उबले हुए करेले में ये बीज निकाल के ये मसाले अंदर ऐसे डाल देना, फिर गैस पे धीमी आंच पे तवे को बिठाकर कम तेल में सेक लेना। अच्छा, तुमने नहीं बताया तुमको खाने में क्या जचता है? हमको ना अरहर की दाल बहुत ही पसंद है। जब हम गांव में बनाते थे तब नानी और दीदी बड़े मन से खाते थे। तो फिर हमको भी आज खिलाओ तुम्हारी हाथ की दाल। जी मम्मी जी। चलो शुरू करो। सत्या का बहू बन के इस घर में आना हमारा सौभाग्य है। सत्या के कारण विक्रांत बदल गया, अच्छे से बात करता है, इज्जत करता है, प्यार भी जताता है। भगवान इन दोनों के प्रेम को बचाए रखे, ये दोनों ऐसे ही फलते फूलते रहे।
व्हाट द हेल, ये कमरा है या पब्लिक वॉशरूम? क्या बोले श्रीमान जी? नहीं कुछ नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, हम देखते हैं। ओह नो, डिस्गस्टिंग। ये तो कमरे से भी ज्यादा गंदा है। रहने दो, मत जाओ। हाँ श्रीमान जी, यहाँ गंदगी तो बहुत ज्यादा है। हम एक काम करते हैं, हम खुद ही साफ कर देते। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम्हें सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, और हम ऐसे बाहर आए तो तुम्हें सफाई नहीं करनी है। ये कमरा सफाई तो क्या, रहने के भी लायक नहीं है। रुको, हम दूसरा होटल देखते हैं। ओह नो, आसपास कोई भी होटल नहीं है। सबसे पास होटल 50 किलोमीटर दूर है। मुझे बेटर प्लानिंग करनी चाहिए थी। वहां पहुंचने में तो बहुत देर लग जाएगी। यहाँ तो बुरे फंस गए हम। एक कॉल में किसी भी 5 स्टार होटल में कमरा मिल जाएगा, लेकिन अगर वहाँ गए तो कोई ना कोई पहचान ही लेगा। वो खबर घर तक पहुँच जाएगी और फिर दादी समझ जाएंगी कि हम किसी हनीमून पर नहीं गए। थोड़ा टाइम लेके देखना पड़ेगा आगे क्या करना है। थोड़ी देर हमें यहीं रहना पड़ेगा। तुम आराम करो, हम कमरा साफ करवाते हैं। भूख लगी है, कुछ खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। श्रीमान जी, खाना का है खाना है, अभी तो हम लोगों को हवाई जहाज में जाना होगा ना। वो कहा है ना श्रीमान जी, बहुत तेज गाड़ी में हमको उबका ही आता है, तो हम खाली पेट ही जाएंगे। अरे हम बताना भूल गए, वो फ्लाइट कैंसिल है, रद्द हो गई है। रद्द हो गई है? श्रीमान जी अब क्या करेंगे? दूसरा जहाज लेना पड़ेगा क्या? पता नहीं, आज रात को यहीं रुकना पड़ेगा, फिर कल पता करेंगे। ठीक है ना? अच्छा बताओ, अब क्या खाओगी? श्रीमान जी आप देख लीजिए, यहाँ का जो भी ठीक साफ सुथरा मिल जाए तो हम खा लेंगे। नहीं नहीं, इस होटल का कुछ नहीं खा सकते। हम हाईवे पे जाके देखते हैं। पिज्जा खाओगी तुम? हाँ, ये वही है ना जो हम एक बार गांव में बनाए थे। अरे वो तुम्हारा बैगन वाला पिज्जा गोपालगंज में रह गया। हम असली पिज्जा की बात कर रहे हैं, चलेगा ना?